हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कराची किंग्स वर्सेस पेशावर जालिम के बीच जो पीएसएल का अगला मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। और दोस्तों, दोनों टीम्स के स्टैट्स के ऊपर पूरी डिटेल एनालिसिस करेंगे और स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम कॉम्बिनेशन भी देखेंगे दोस्तों। तो कराची किंग्स की बात करें तो बहुत ही बुरे फॉर्म में है, लगभग एलिमिनेट हो ही चुके हैं। और वहीं पेशावर जालिम की बात करें तो बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में है और क्वालिफाई हो चुके हैं दोस्तों ये आगे के लिए। अब गौर कीजिएगा, ये जो मुकाबला है 11 मार्च को खेला जाएगा और 8 बजे से रात में स्टार्ट होगा। और ग्राउंड की बात करें तो नेशनल स्टेडियम कराची में ये मुकाबला खेला जाएगा। तो दोस्तों, इस ग्राउंड पर अभी काफ़ी मुकाबले खेले गए हैं इस सीजन। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो अभी तक दोस्तों यहाँ पर 65 मुकाबले खेले गए हैं। पहले बैटिंग करने वाली टीम 24 मुकाबले जीती है और चेस करने वाली टीम 38 मुकाबले। एवरेज स्कोर की बात करें तो इस ग्राउंड पर बैट्समैन को बहुत ही मदद मिलती है और जो एवरेज स्कोर है दोस्तों 173 रन का है। हाईएस्ट स्कोर इस ग्राउंड पर दोस्तों 238 रन का है। लोएस्ट स्कोर यहाँ पर 101 रन का है दोस्तों, जो कि मुल्तान ऑल आउट हो गई थी। स्कोरिंग पैटर्न पर नजर डालिएगा तो दोस्तों जो 65 मुकाबले हुए हैं उसमें से 12 मुकाबले में यहाँ पर लो स्कोरिंग मैच हुआ है। 150 और 170 के बीच में 15 बार स्कोर बना है। 170 और 190 के बीच में 16 बार। और सबसे ज़्यादा दोस्तों यहाँ पर 190 के ऊपर देख सकते हैं कि 19 बार यहाँ पर स्कोर जा चुका है। तो अगर यहाँ पर पेशावर की टीम पहले कह सकते हैं बैटिंग करती है तो हो सके 200 के ऊपर आपको टारगेट देखने को मिल जाए। अब इसके बाद रिसेंट के जो 3 मुकाबले इस ग्राउंड पर खेले गए हैं इसके स्टैट्स की बात करें तो पिछला मुकाबला कराची किंग्स इस ग्राउंड पर 5 विकेट से जीत कर आ रही है, जिसमें फास्ट बॉलर को मिला था 6 विकेट और स्पिनर्स को 3 विकेट। और उससे पहले मुल्तान सुल्तान 20 रन से जीती थी, जिसमें फास्ट बॉलर को मिला था 6 विकेट और स्पिनर्स को 3 विकेट। और उससे पहले दोस्तों क्वाटा ग्लैडिएटर की टीम 5 विकेट से जीती थी, जिसमें फास्ट बॉलर को मिला था 3 विकेट और स्पिनर्स को 10 विकेट। तो रिसेंट के जो 3 मुकाबले हुए हैं, 2 मुकाबले चेस करने वाली टीम जीती है और 1 मुकाबला पहले बैटिंग करने वाली। और तीनों मुकाबले में देख सकते हैं कि फास्ट बॉलर के साथ साथ एक मुकाबले में स्पिनर्स को भी काफ़ी मदद मिली। तो अगर टीम में बेहतरीन स्पिनर्स हैं तो यहाँ पर आप सभी को मदद मिलते हुए जरूर दिखेगी। अब इसके बाद बात कर लेते हैं आगे हेड टू हेड रिकॉर्ड्स के ऊपर। तो दोस्तों दोनों टीम्स के बीच देखा जाए तो अभी तक पूरे पीएसएल के इतिहास में 20 बार आमने सामने मुकाबले हुए हैं और वन साइडेड दोस्तों यहाँ पर पेशावर जालिम बाजी मारी है दोस्तों। हेड टू हेड में 14 मुकाबले जीती है दोस्तों कराची किंग्स के खिलाफ और कराची किंग्स मात्र 6 मुकाबले जीतने पाई है पेशावर जालिम के खिलाफ। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि दोनों टीम्स के बीच इसी सीजन एक मुकाबला हो चुका है दोस्तों और उस मुकाबले में कराची किंग्स ने पेशावर जालिम को हराया था इसी सीजन 7 विकेट से। तो इस मुकाबले के अभी स्टैट्स भी देखेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए कौन से प्लेयर हेड टू हेड में अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। और रिसेंट परफॉर्मेंस भी यहाँ पर हमने लिख रखा है दोनों टीम्स का। आप लोग यहाँ पर गौर से वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि कराची दोस्तों पिछला मुकाबला लाहौर से 3 विकेट से जीत कर आ रही है और पेशावर जालिम लगातार अपना पिछला दोनों मुकाबला जीत कर आ रही है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं जब दोनों टीम्स आमने सामने खेली थी इसी सीजन और उस मुकाबले में कौन कौन से प्लेयर अच्छा परफॉर्मेंस किए थे। तो इसे देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा कि कौन से प्लेयर को आपको स्मॉल लीग में लेना चाहिए और कौन से प्लेयर को ग्रैंड लीग में। तो आगे बढ़ने से पहले मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे लिए आप सभी से इतना ही काफ़ी है। तो बैटिंग सेक्शन से बात करें तो कराची किंग्स की तरफ से तो इनका बैटिंग लाइनअप बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस किया था। शान मसूद 12 रन बनाने पाए थे और एम आलिक की बात करें तो 38 रन, जेम्स वाइन्स 24 रन, सोहेब मलिक 29 रन और सबसे बेहतरीन क्वारन पोलार्ड ने 49 रन की पारी खेली थी। तो देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर मिडिल ऑर्डर के प्लेयर्स और लो ऑर्डर के प्लेयर ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस किए थे कराची किंग्स की तरफ से। और वहीं पेशावर जालिम की तरफ से देखा जाए तो दोस्तों टॉप ऑर्डर में से बाबर आजम को छोड़कर बाकी सारे प्लेयर्स फ्लॉप थे। बाबर आजम 72 रन स्कोर किए थे और नीचे से रोमन पोयल ने 39 रन की पारी खेली थी और आसिफ अली ने 23 रन की। तो बैटिंग सेक्शन से पेशावर जालिम की तरफ से आपको बाबर आजम पर ज़्यादा फोकस करना है और कराची की तरफ से पोलार्ड पर और सोहेब मलिक पर और जेम्स वाइन्स पर। और वहीं बॉलिंग से बात कर रहे थे दोस्तों कराची के बॉलर्स ने शानदार परफॉर्मेंस किया था। मीर हमजा ने 3 विकेट लिया था, हसन अली ने 3 विकेट, डेनियल सैम्स 2 विकेट, मोहम्मद नवाज 1 विकेट और सोहेब मलिक को 1 विकेट मिली थी। और वहीं पेशावर की तरफ से ल्यूक वुड ने 2 विकेट लिया था और बाकी कोई भी बॉलर को विकेट नहीं मिली थी। तो इस मुकाबले में आप लोगों के लिए हसन अली और मीर हमजा इंपॉर्टेंट रहेंगे और ल्यूक वुड पेशावर की तरफ से। तो ये तो होगी दोस्तों हेड टू हेड रिकॉर्ड्स। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से ये बोल दूं कि जो लोग भी टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जल्द से जल्द जाकर जुड़ जाइए। यहाँ पर आपको टॉस के बाद बिल्कुल फ्री में टीम्स मिलेगी दोस्तों, स्मॉल लीग की भी और साथ में ग्रैंड लीग की भी।
तो बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पर आपको टीम कॉम्बिनेशन मिलेगी। तो बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, तो आप भी मौका का फ़ायदा उठाइए, जल्द से जल्द जाकर ज्वाइन कर लीजिए। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कराची किंग्स की क्या रहेगी प्लेइंग 11। तो आपको इधर से ओपनिंग करते हुए शान मसूद के साथ टीम सिफर्ट दिखेंगे, फिर जेम्स वाइन, सोहेब मलिक, किरण पोलार्ड, इरफान खान, अनवर अली, हसन अली, मीर हमजा, जैद मोहम्मद और ब्लेसिंग मुजाबरीन। तो दोस्तों कराची किंग्स लगभग एलिमिनेट हो ही चुकी है और दोस्तों इस मुकाबले में नए प्लेयर को मौका भी दिया जा सकता है। तो प्लेइंग 11 के बाद आपको टॉस की डिटेल और फाइनल टीम टेलीग्राम पर दी जाएगी, तो आप लोग टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर सारे बैट्समैन के रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो शान मसूद पिछले मुकाबले में थोड़े बहुत अच्छे फॉर्म में दिखे थे, 24 रन की पारी खेले थे और पूरे सीजन में उनका पारी उतना कुछ खास रहा नहीं है। तो इस मुकाबले के लिए स्मॉल लीग के लिए इंपॉर्टेंट उतने नहीं रहेंगे। आप लोग ग्रैंड लीग में इनको कैप्टन वाइस कैप्टन जरूर कर सकते हैं। टीम सिफर्ट अच्छे फॉर्म में है, लगातार तीनों मुकाबले में शानदार परफॉर्मेंस किए हैं। पिछले मुकाबले में 36 रन की पारी खेले, तो इस मुकाबले के लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। जेम्स वाइन्स पिछले मुकाबले में 42 रन की पारी खेले और लगातार 3 मुकाबले से इनका भी परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन है और हेड टू हेड में भी ये दोस्तों 38 रन की पारी खेले थे। और वहीं सोहेब मलिक की बात करें तो दोस्तों इनका भी पिछले 3 मुकाबले से परफॉर्मेंस अच्छा है और पिछले मुकाबले में 27 रन नॉट आउट की पारी खेले। और इरफान खान का भी पिछले मुकाबले में 35 रन का पारी था, लेकिन इरफान खान उतने कंटिन्यूअस इनको मौका नहीं मिल रहा है। ये दोस्तों पिछले ही मुकाबले में 35 रन स्कोर किए थे, 30 से ज़्यादा नहीं, तो पूरे सीजन ज़्यादातर स्कोर 20-25 रन ही किए हैं। तो आप सभी को इधर से ज़्यादा फोकस करना है टीम सिफर्ट पर, जेम्स वाइन्स पर, सोहेब मलिक पर, जो कि मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन हैं। और उसके बाद बात कर लेते हैं जो प्लेयर बेंच पर बैठे हैं उनका भी मैंने रिकॉर्ड लिख रखा है। अब बॉलर्स की बात करें तो दोस्तों कराची की तरफ से आप सभी पर ज़्यादा फोकस करना है इस मुकाबले में। हसन अली पर, जो कि लगातार 2 मुकाबले में फ्लॉप रहे हैं, लेकिन इनका पेशावर के खिलाफ बहुत ही शानदार रिकॉर्ड है और उस मुकाबले में बहुत ही शानदार ये बॉलिंग कराए थे। तो हसन अली पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। और मीर हमजा पर, भले ही दोस्तों मीर हमजा पिछले मुकाबले में नहीं खेले थे, लेकिन इस मुकाबले में वापसी करेंगे और रिसेंट में दोस्तों शानदार इन्होंने विकेट लिया हुआ है और इनका दोस्तों परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन था पेशावर जालिम के खिलाफ। तो हसन अली और मीर हमजा पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। और यहाँ पर देखा जाए तो पिछले मैच के हिसाब से ब्लेसिंग मुजाबरीन और जैद मोहम्मद को विकेट मिली थी। तो दोस्तों टॉस के हिसाब से इन दोनों प्लेयर्स को आपको सेलेक्ट करना है। आपको हसन अली और मीर हमजा पर ज़्यादा फोकस करना है। और अगर आप लोग एक और बॉलर को लेना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पर ब्लेसिंग मुजाबरीन और जैद मोहम्मद दोनों में से एक को ले सकते हैं। सोहेब मलिक तो बैटिंग से आपको इनको लेकर चलना है, बॉलिंग से इनको विकेट नहीं मिल रही है। और अनवर अली केवल और केवल ग्रैंड लीग के लिए। अब इसके बाद बात कर लेते हैं आगे यहाँ पर पेशावर जालिम की क्या रहेगी इस मुकाबले में प्लेइंग 11। तो दोस्तों इधर से आपको सैम अयूब के साथ बाबर आजम ओपनिंग करते हुए दिखेंगे, फिर मोहम्मद हैरिस, फिर यहाँ पर खेलमोर कैडमोर, उसके बाद हसीबुल्ला खान, रोमन पॉयल, फिर यहाँ पर आमिर जमल, ल्यूक वुड, नवीन उल हक और यहाँ पर मुमताज़ और यहाँ पर खुरम शहजाद। तो ये रहेगी दोस्तों यहाँ पर प्लेइंग 11 पेशावर जालिम की और ये भी क्वालिफाई कर चुके हैं, तो हो सके नए प्लेयर को मौका दिया जाए। अब इसके बाद बात कर लेते हैं इन सारे प्लेयर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो इधर से देखिएगा तो टॉप ऑर्डर का परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन है, खास करके सैम अयूब और बाबर आजम का पूरे सीजन। तो दोस्तों बाबर आजम तो दोस्तों आप सभी को पता ही है कि 72 रन की पारी भी खेले थे कराची किंग्स के खिलाफ। तो उस मुकाबले में देखा जाए तो इस मुकाबले के लिए भी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। और सैम अयूब रिसेंट के 4 मुकाबले में शानदार इनका परफॉर्मेंस रहा है, तो उसके बेसिस पर दोनों आप सभी के लिए ओपनर कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए भी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। अब इसके बाद मोहम्मद हैरिस की बात करें, पिछले मुकाबले में इनको वापसी कराया गया, 20 रन की पारी खेले, लेकिन उतने इंपॉर्टेंट पिक नहीं रहेंगे। आप लोग इनको केवल ग्रैंड लीग में ही लीजिएगा। यहाँ पर टॉम कैडमोर की बात करें तो पिछले मुकाबले में 33 रन की पारी खेले, तो ये स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। क्योंकि पेशावर जालिम का टॉप ऑर्डर स्ट्रॉन्ग है, तो आपको मिडिल ऑर्डर पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। हसीबुल्ला खान पिछले मुकाबले में खेले थे, 6 रन बनाए थे, तो ग्रैंड लीग के लिए ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। रोमन पॉयल और दोस्तों यहाँ पर इस मुकाबले के लिए इंपॉर्टेंट पिक इसलिए रहेंगे क्योंकि हर मुकाबले में मौका मिल रहा है और रिसेंट में 39 रन, 23 रन, 46 रन की पारी खेले थे। फिर पिछले मुकाबले में 28 रन नॉट आउट की पारी, तो इस मुकाबले के लिए भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। अब इसके बाद बॉलिंग सेक्शन से बात करें तो देखिएगा तो दोस्तों पिछले मुकाबले में पेशावर जालिम के बॉलर्स बहुत ही शानदार बॉलिंग कराए थे, लगभग ऑल आउट कर दिए थे दोस्तों। ल्यूक वुड को पिछले मुकाबले में 2 विकेट मिली, सैम अयूब जो कि ओपनिंग बैट्समैन है इनको 2 विकेट मिली, मुमताज़ को 2 विकेट मिली और यहाँ पर के सजाद को 2 विकेट मिली। लेकिन इस मुकाबले में आप सभी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे ल्यूक वुड, जो कि दोस्तों हेड टू हेड में अच्छा परफॉर्मेंस है, और नवीन उल हक जो कि लगातार हर मुकाबले में विकेट ले रहे हैं। तो इन दोनों बॉलर को आपको अपनी टीम में रखना है टॉस के हिसाब से, खास करके ल्यूक वुड को तो लेना ही लेना है। बाकी यहाँ पर आमिर जमल जो कि दोस्तों बैटिंग और बॉलिंग दोनों करते हैं, तो इनको आप लोग ले सकते हैं अपनी स्मॉल लीग की टीम में एज अ ट्रम्प प्लेयर के रूप में। बाकी सैम अयूब को तो लेकर ही चलना है क्योंकि ओपनिंग बैटिंग करते हैं
और एम मुमताज़ और के एस आज़ाद दोनों पिछले मुकाबले में 2-2 विकेट लिए हैं। तो इन दोनों को आप लोग को केवल ग्रैंड लीग में लेना है, क्योंकि कंटिन्यूस सीजन ये खेले नहीं है। पिछले मैच के हिसाब से आप लोग इनको स्मॉल लीग में, छोटा मोटा ग्रैंड लीग में ले सकते हैं। अब ये तो होगी दोस्तों यहाँ पर हमारी पूरी डिटेल एनालिसिस दोनों टीम्स की। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो दोस्तों ये रहने वाली यहाँ पर हमारी टीम कॉम्बिनेशन। इस वीडियो की फाइनल विकेट कीपर से मैंने मोहम्मद हैरिस को लिया हुआ है, और इनकी जगह पर आप लोग चेंजेस कर सकते हैं। पिछले मुकाबले में तो फ्लॉप रहे थे, तो इनको दोस्तों यहाँ पर मैंने एज अ ट्रम्प प्लेयर के रूप में लिया है। आप इनकी जगह पर दोस्तों यहाँ पर ले सकते हैं किरण पोलार्ड को, और विकेट कीपर से मैंने टीम सिफर्ट को लिया हुआ है। बैटिंग सेक्शन से जेम्स वाइन्स को मैं ले रहा हूँ। बाबर आजम मेरे कप्तान रहेंगे और वाइस कप्तान श्याम अयूब रहेंगे, जो कि दोनों ओपनिंग करेंगे। अगर बैटिंग से श्याम अयूब फ्लॉप हो जाते हैं तो बॉलिंग तो कराते ही, और पिछले मुकाबले में बॉलिंग से विकेट लिए हैं, तो उस आधार पर मैंने इनको कैप्टन किया, मतलब वाइस कैप्टन किया हुआ है। और बाबर आजम मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। और आप लोग इस टीम में एक बदलाव कर सकते हैं, मोहम्मद हैरिस की जगह पर आप लोग पोलार्ड को ले सकते हैं। और ऑलराउंडर से मैंने सोहेब मलिक को लिया है, रोमेन पोयल को और ए जमाल को। ए जमाल मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट इसलिए रहेंगे क्योंकि बैटिंग और बॉलिंग ये भी करते हैं। और बॉलिंग से दोस्तों मैंने ल्यूक वुड को लिया हुआ है, एम मुमताज़ को और हसन अली को। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ल्यूक वुड को तो लेना कंपलसरी है, और एम मुमताज़ को मैंने एज अ डिफरेंशियल पिक के तौर पर लिया हुआ है। और आप इनकी जगह पर चाहें तो नवीन उल हक को ले सकते हैं, जो कि लगातार हर मुकाबले में एक विकेट ले रहे हैं। तो ये दोस्तों मेरी वन साइडेड टीम रहेगी। पूरी टीम पेशावर जालिम को फेवर करते हुए रहेगी, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे फॉर्म में है। कराची की तरफ से मैंने मात्र 4 ही प्लेयर को लिया हुआ है, विकेट कीपर, बैट्समैन और ऑलराउंडर और बॉलर मिलाकर। इस टीम में आप लोग 1-2 बदलाव ये कर सकते हैं कि मोहम्मद हैरिस की जगह पर आप लोग किरण पोलार्ड को ले सकते हैं, और नहीं तो यहाँ पर एम मुमताज़ की जगह पर आप लोग ले सकते हैं नवीन उल हक को। बाकी आपको फाइनल टीम टेलीग्राम पर मिलेगी दोस्तों, तो जल्द से जल्द टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आगे के सारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का वीडियो देखने के लिए।